हेलो एवरीवन, आज की वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी 1 ईयर पीजी एडमिशन के ऊपर है। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूं, अगर यहाँ पे तो अभी कोई फिलहाल अपडेट फर्दर नहीं है, यानी लास्ट डेट पर आते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे गेट बी है, पहली चीज गेट बी के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। गेट बी का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। गेट बी एक एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, जो एमएससी के कोर्स के लिए है। ठीक है, एमएससी के कुछ कोर्स आते हैं जिसके थ्रू सीट फिलअप होती है। बाकी यहाँ पे 1 ईयर की मैं बात करूं तो इन्होंने जो लास्ट डेट अब मेंशन करी है वो अब मेंशन करके इन्होंने 15 जुलाई कर दी है। पहले आप लोगों को पता होगा इन्होंने मेरे ख्याल से 7 या 8 मेंशन करी थी। ठीक है, अब इन्होंने 15 जुलाई लास्ट मेंशन कर, तो इससे पहले आप लोग अपना ये क्या नाम है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और आपको फिलअप करने से पहले आपको अपने पोर्टल पर क्लिक करना है। कई बच्चे गेट बी पे जा रहे हैं, गेट बी भाई आपका नहीं है। एमएससी के कोर्स के कुछ कोर्सेज हैं जो गेट बी के थ्रू शॉर्ट लिस्टेड है, लेकिन ये ध्यान में रखना उसके गेट बी की एप्लीकेशन नंबर होती है भाई। एंट्रेंस एग्जाम जब जिस बच्चे ने दिया उसको पता है ये चीज। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिंपली 4 ईयर ग्रेजुएशन आपने डीयू से करी है, आप लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो एसओएल रेगुलर दोनों का मेंशन है। एसओएल में प्रॉब्लम ये आ रही है, अब मैं आपको दिखा दूं, एंटर पोर्टल पे क्लिक करना, 15 जुलाई लास्ट डेट है। सबसे पहली चीज तो ये है। अब यहाँ पे ड्यू का जो एनरोलमेंट नंबर है 16 वालों का यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ड्यू को बार बार मेल करो। बहुत ज्यादा अगर मेल जाएगी तो एटलीस्ट ड्यू कुछ ना कुछ एक्शन लेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्योंकि सोल वाले, एनसीवे वाले और ड्यू वाले तीनों बच्चे एलिजिबल है यहाँ पे। ठीक है, एनसीवे भी ड्यू का पार्ट है और सोल भी ड्यू का ही पार्ट है। और फिलहाल एनसी वेब का जो एनरोलमेंट नंबर है वो तो यहाँ पे चल रहा है क्योंकि वो भी ड्यू की तरह ही सिमिलर होता है, लेकिन एसओएल का जो एनरोलमेंट नंबर है वो थोड़ा सा अलग टाइप में होता है, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है, बच्चों को इनवैलिड बता रहा है। ठीक है, तो फिलहाल कर लेना, डेट ऑफ बर्थ से ओटीपी वगैरह आएगा, इसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करो। फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। ध्यान ये रहे, अगर आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया है तो एमए पॉलिटिकल साइंस में ही जाओगे 1 ईयर पीजी के अंदर। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कोर्स चेंज करना है, एमएससी के अंदर कुछ और दूसरा कोर्स लेना, मैंने बीएससी दूसरे उसमें किया है, तो ये आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना होता है, और जिसके थ्रू आप 2 ईयर पीजी प्रोग्राम में आते हो, ना कि 1 ईयर पीजी प्रोग्राम में। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो यहाँ पे ड्यू ने कर रखी हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। आप सेम ही कोर्स के अंदर जा रहे हो तो 1 ईयर पीजी में आप रजिस्ट्रेशन करो। ठीक है, और इसके अलावा भी मेजर माइनर बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हैं। ठीक है, ऑनर्स रिसर्च वाली चीजें मेंशन है, ये सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी लास्ट बना के दे रखी है आपको। P1 P2 P3 P4 4 क्राइटेरिया है, चारों क्राइटेरिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, उनको आप जाके चेकआउट कर लो, उस वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। बाकी 15 जुलाई से पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर लो, ये लास्ट डेट है, और रात में 12 बजे से पहले आप अपना फॉर्म फिल कर देना। डेट एक्सटेंड होगी तो अब मैं कोई फर्दर वीडियो हो सकता है ना बनाऊं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, हो सकता है मैं वहां पे आपको अपडेट कर दूं। सीयूटी पीजी वाला व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो या एनएसडी वाला, दोनों में ही मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं वहां पे आपको अपडेट दे दूंगा। हो सकता है वीडियो ना आ पाए, लेकिन अपडेट में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी इंस्टा पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टा से आप अगर कोई फर्दर क्वेरी इंस्टा पे पूछ लो या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। नंबर वगैरह, इंस्टा आईडी का लिंक, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है।